हेलो एवरीवन। सो अभी सारे एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, ठीक है। माहौल थोड़ा सा गर्म गर्म हो रहा है बिकॉज एसबीआई की वेट कर रहे हैं सभी, ठीक है। सो नाउ द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशंस आर ऑफ एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, और सभी का सपना वो भी एसबीआई ही होता है, ठीक है। तो एसबीआई पीओ और क्लर्क क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एसबीआई क्लर्क वाले पीओ की भी तैयारी करें, क्या हम दोनों एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्या पीओ बहुत ज्यादा टफ है, हमसे होगा ही नहीं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम इस सेशन में करेंगे। शुरुआत करते हैं इन दोनों के एग्जाम पैटर्न के साथ। देखो बेटा, पीओ इज प्रोबेशनरी ऑफिसर, आप यहाँ पे ऑफिसर लेवल से ज्वाइन करते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लर्क, तो क्लर्क इज काइंड ऑफ असिस्टेंट, जो असिस्ट करने का काम कर रहा है, इज नॉट अ पीओ, कोई ऑफिसर नहीं है। तो इन दोनों की एंट्री लेवल में जो एग्जाम हुए उसी में ही डिफरेंस है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लर्क, तो क्लर्क में सिर्फ और सिर्फ आपको दो एग्जाम्स देने होते हैं, वन इज प्री एंड अदर इज मेंस, एंड देन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। एलपीटी वगैरह होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट सिंस यू आर गोइंग फॉर ऑफिसर लेवल जॉब, ऑफिसर एक बड़े लेवल का जॉब है, तो जाहिर बात है यहाँ पे आपको थोड़ा सा और हैंडल करना होगा। सो आफ्टर प्री एंड मेंस यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू। ये सभी ऑफिसर लेवल जॉब के लिए है जो बैंक में है, तो आपको इंटरव्यू तो देना होगा। व्हेन यू आर क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू, देन यू आर गेटिंग फाइनली सिलेक्टेड इन प्रोबेशनरी ऑफिसर in SBI as probationary officer in SBI. So for this you have to go through these stages, and but in this case आपको यही दो स्टेजेस पे जाना होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने देखा कि हाँ भाई इनके स्टेजेस में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम डिस्कशन करेंगे इनके एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, क्या जो इनका प्री है वही इनका प्री है, जो इनका मेंस है वही इनका मेंस है। वी कैन से प्री का सेम है लेकिन मेंस में डिफरेंस है। बट एक बार एग्जाम पैटर्न को क्विक चेक देख लेते हैं हम लोग इसका। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसबीआई पीओ प्री में इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं, 20 मिनट्स में लेंगे। क्वांट एप्टीट्यूड आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के मिलेंगे 20 मिनट्स में। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट्स में। ओवरऑल पीओ का जब प्री देखोगे तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1 आवर के लिए मिलेंगे आपको। टॉकिंग अबाउट द मेंस, अब यार एसबीआई पीओ का मेंस है तो कुछ तो बात होनी चाहिए, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि एसबीआई का पेपर है, दूर से ये लोग सहम जाएं, और एसबीआई ऐसा करता है। तो एसबीआई पीओ का जो मेंस होता है इसमें कुछ ऐसे आता है। रीजनिंग कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के 50 मिनट्स के। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के 45 मिनट्स मिलते हैं। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के 45 मिनट्स मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के 40 मिनट्स मिलते हैं। ओवरऑल आपको क्वेश्चन 155 मिलेंगे, मार्क्स 200 होंगी, ड्यूरेशन 3 आवर्स। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना होता है, जहां पे दो क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के 30 मिनट्स में। तो ये तो आपका पीओ का हो गया प्री एंड मींस। देन यू विल हैव टू गो फॉर ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लर्क, तो क्लर्क का प्री बिल्कुल पीओ की प्री जैसा होता है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। रीजनिंग आपकी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट्स में आप इसे करते हो। नाउ मीन्स कैसा होता है, तो एसबीआई क्लर्क का मीन्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एसबीआई पीओ बिकॉज इट इज क्लर्क एग्जामिनेशन, क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, आपकी इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं 35 मिनट्स में। क्वांट वहां पे डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन था, यहाँ पे क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। रीजनिंग कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट्स। टोटल ऑफ 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर्स 40 मिनट्स में करने होते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया दोनों के एग्जाम पैटर्न में। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सैलरी, देखो बेटा प्रमोशन के चांसेस की हम अगर शुरुआत करें, प्रमोशनल चांसेस इनके क्या हैं, तो देखो एक बात को आप यहां पर समझिएगा जरा, ओके, कि इनके प्रमोशनल चांसेस वगैरह क्या होते हैं उसको आप ऐसे समझिए। जब भी आप क्लर्क लेवल पे जाओगे तो आप असिस्टेंट्स के लेवल पर जाओगे, पहले आप एक ऑफिसर में कन्वर्ट होगे, उसके बाद आपकी ग्रेड्स चेंज होंगी। बट जब आप शुरुआत में जा ही रहे ऑफिसर लेवल पे तो आपके सिर्फ ग्रेड बढ़ती जाती हैं। तो जाहिर बात है कि क्लरिकल लेवल पे घुसने पे पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरी सब कम मिलेगी पीओ के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन क्लैरिकल का आपको फायदा कहां मिलता है, आपके वर्किंग आवर्स और आपके ऊपर का प्रेशर दोनों थोड़ा सा कम होता है पीओ के, बिकॉज पीओ इज ऑफिसर जो पूरा मैनेज कर रहा है, तो उसका वर्किंग आवर भी ज्यादा है, उसके ऊपर का प्रेशर। अच्छा, एक और भी बात है, आप किस जगह जा रहे हो, किस ब्रांच में जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे आपकी वर्किंग आवर्स ज्यादा रहेगी, कहीं पे हो सकता है कम हो, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस आपकी सैलरी में भी देखने को मिलेगा, आप किस शहर में जा रहे हो। इन जनरल अगर हम बात करते हैं क्लरिकल लेवल की सैलरी, तो
40 से 50 के बीच में वैरी करती है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पीओ की, तो इन जनरल ये 65 टू 75 अप्रॉक्स करती है, 80 तक जाएगी लेकिन डिडक्शन होके फिर कम हो जाएगी, कुछ 65 टू 75 के अप्रॉक्स में ये वैरी करेगी। तो इनकी सैलरी में भी डिफरेंस है, लेकिन इनके वर्क प्रेशर, इनकी जॉब हैंडलिंग, हर चीज में डिफरेंस है। इनके ऊपर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बेटा जो क्लर्क होते हैं वो असिस्ट करने का काम करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह से। वहीं जो कैश मैनेजमेंट की बात है, एक ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना हाथ बटाने वाला ज्यादा काम है, ये सब पीओ के पास आता है। पीओ के ऊपर का जो वर्किंग आवर है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है, तो वहां पे क्लर्क को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं इन बिटवीन एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, जो मैंने आपसे डिस्कशन की। एग्जाम लेवल की बात करें तो क्या एसबीआई क्लर्क बहुत आसान है? ऐसा नहीं है। एसबीआई इज एसबीआई, आसान भी कठिन है। यानी आप ये कहो कि पीओ के कंपैरिजन में कुछ आसान होगा, लेकिन बहुत आसान इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड फॉर बैंक एग्जाम्स, वो भी एसबीआई में तो चलेगा ही नहीं। तो एसबीआई पीओ इज टफ बट एसबीआई क्लर्क इज ऑल्सो टफर। हाँ, एसबीआई पीओ इज टफर एज कंपैरिजन टू एसबीआई क्लर्क, बट एसबीआई क्लर्क भी ऐसा नहीं है कि उड़न छू से कर दोगे, वो भी टफ है। उसके लिए भी आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो अब अगर आपने ये पढ़ाई हमारे साथ करना चाहते हो, बैंकिंग वाला टीम के साथ करना चाहते हो, वी हैव सम प्लान्ड बैचेस फॉर यू, जैसे आपको मैं दिखाती हूँ। वी हैव आवर अचीवर्स बैच, और अचीवर्स में भी वी हैव अचीवर्स 1, अचीवर्स 2 एंड अचीवर्स 3। अचीवर्स इज बेसिकली अ बैच विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर एसबीआई। ये एसबीआई के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करके आई है, ताकि आपका जो भी एसबीआई का पैटर्न है उसको बढ़िया कवर कर सके, उसमें बढ़िया हम आपकी मदद कर सके। वी ऑल्सो हैव अ बैच फॉर क्लर्क, उसको भी आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज अचीवर्स, अचीवर्स 1 है ये, देन अचीवर्स 2 है, अचीवर्स 3 है। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हो अचीवर्स 3 आप लोगों की 21 अक्टूबर की ही है। ठीक है, और इसका प्राइस इज 1799। ये अभी तक की हमारे वहां की सबसे सक्सेसफुल एग्जामिनेशन बैच रही है अभी तक। एसबीआई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, बिल्कुल प्रॉपर कवरेज है, अच्छा सिलेबस कवरेज है, हर चीज मिलेगा। तो ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है एसबीआई के लिए। यू कैन ज्वाइन आर अचीवर्स बैच। ठीक है, मैं आपको अचीवर्स 3 अभी, चूंकि ये बिल्कुल रिसेंट बैच है तो इसके बारे में थोड़ा दिखाती हूँ। यहाँ पे 300 लेक्चर्स हैं, 3800 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 125 हैंड रिटन नोट्स हैं, 125 प्री मॉक टेस्ट हैं आपके। प्लस आप लोगों को शुरू की जो 3 वीडियोस होती हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ताकि आप देख के समझ सको कि आप कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो फैकल्टीज के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो हमारे साथ सभी बैचेस में हमारी तैयारी करना, देन यू कैन गो फॉर आवर महापैक। ठीक है, उस केस में आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। बैंक महापैक का क्या बेनिफिट है बेटा कि 1 साल तक हमारे जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सब के सब आपको मिलेंगे। इसका प्राइस इज 2799 एज ऑफ नाउ, तो आप इसको बेशक ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट वाज अ सॉल्यूशन फ्रॉम आवर साइड। इफ यू वांट यू कैन श्योरली ज्वाइन अस। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो तो करंट अफेयर्स हमारी क्लास मॉर्निंग चलती है 6:45 AM बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पे, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही हो, आपको समझ आई हो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, हमारी मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय पीपल।